राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे वैकुंठ धाम की। क्या है वैकुंठ धाम? वहाँ पर कौन निवास करता है और वहाँ जाने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। वैकुंठ धाम एक ग्रह है और वह ग्रह है जिसे सारी ब्रह्मांड को, सारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले श्री विष्णु जी वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर पुण्य आत्माओं का निवास स्थान हो जाता है। वहाँ पर पुण्य आत्माएं रह सकती हैं। जब वह पुण्य आत्मा जो भगवान विष्णु जी का निरंतर जाप करती है, वह पुण्य आत्मा को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। वैकुंठ धाम में पुण्य आत्माओं के साथ साथ अच्छे कर्म करने वाले जो श्री विष्णु जी के भक्त हैं, और वहाँ पर कहते हैं कि वैकुंठ धाम हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम यात्रा है। जिस यात्रा से हमें, जिस रास्ते, अच्छी यात्रा के अच्छे कर्मों के हिसाब से हम वैकुंठ धाम की यात्रा में सफल हो पाएंगे। और यह जो वैकुंठ धाम है वह मकर राशि की दिशा में सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर स्थित है, जहाँ पर ना तो सूर्य का और ना ही चंद्रमा का प्रकाश प्रवेश कर सकता है। वह एक अपने ही अद्भुत प्रकाश से प्रकाशित होता है, जो कि भगवान के 96 करोड़ पार्षद जो वहाँ पर तैनात हैं, वह सभी ही चतुर्भुजी हैं। उनके वह चतुर्भुजी आकार लिए हुए हैं, और वह जीवात्मा जो विरजा नदी में स्नान कर कर चतुर्भुजी हो जाती है, उसको ही वैकुंठ धाम में जगह मिलती है, उसको ही वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। वैकुंठ धाम में श्री विष्णु जी और उनकी पत्नियां जैसे कि श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी और महालक्ष्मी जी रहती हैं। और जो भी पुण्य आत्मा अपने अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे पुण्य हरि विष्णु के जाप से परिपूर्ण होकर और विरजा नदी में स्नान करने के पश्चात चतुर्भुजी हो जाती है, तो वह वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाती है। जब कोई भी आत्मा इस धरती से जाती है, तब अन्य देवी देवता उन्हें वैकुंठ जाने से रोकते हैं, जैसे कि जल देवता, जैसे कि मांस देवता। इसी प्रकार से बहुत से प्रलय देवता, अन्य प्रकार के देवी देवता जो होते हैं, वह उस आत्मा को वैकुंठ जाने से रोकते हैं और अन्य प्रकार के उनके साथ लीलाएं करते हैं, ताकि वह, और उनके साथ लीलाएं करने के पश्चात उन्हें, जैसे कहते हैं ना, कन्फ्यूज़ करना, उन्हें मतलब कि उन्हें भ्रमित करते हैं, ताकि वह वैकुंठ में प्रवेश ना कर पाएँ। लेकिन जो जीवात्मा निरंतर विष्णु जी का जाप करती रहती है, वह जीवात्मा को भगवान उस विरला नदी के पास छोड़ जाते हैं, और जब वह जीवात्मा विरला नदी के अंदर स्नान करती है, तब वह जो जीवात्मा होती है वह चतुर्भुजी आकार में प्रवेश कर जाती है, जिससे वह वैकुंठ में चली जाती है। वैकुंठ में जाने के लिए हमें निरंतर विष्णु जी का जाप करना होगा, और नाना प्रकार के हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे कि किसी गरीब की मदद करना, किसी बहू बेटी को उसके कार्य में सफल करना, किसी गरीब बेटी की शादी में खर्चा उठाना, और भी किसी को पढ़ाई में मदद करना, कि अन्य प्रकार के, नाना प्रकार के जिस काम में हम सक्षम हैं, उस कार्य को जब हम करते हैं, अच्छी भावना के साथ करते हैं, तब हम एक वैकुंठ धाम में जाने के लिए लायक बन पाते हैं। ये जैसे कि हम जानते हैं कि वैकुंठ धाम हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। मरने के बाद तो देखो, या तो बंदा स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो हमें भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में, वैकुंठ में हमें जगह मिल ही जाएगी, और हम अन्य प्रकार के जन्मों से और मृत्यु
जन्म मरण के बंधन से हम मोक्ष को प्राप्त होकर हम वैकुंठ को चले जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, अब आप कौन कौन से अच्छा कार्य करोगे जिससे आपको वैकुंठ में स्थान मिले। पहली बात कि हमें अपनी वाणी पर लगाम देना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, बुरे शब्दों का प्रयोग ना करो, किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना करो और किसी के प्रति बुरा विचार ना करो, मन में अच्छे विचार लाओ। दूसरे के जो हो रहा है, वह जो व्यक्ति जो कर रहा है भगवान देख रहा है, उसकी सज़ा भगवान पर छोड़ दो। आप कोई नहीं होते किसी को सज़ा देने वाले, इसलिए अपने अच्छे कर्म करो। अब दूसरों के प्रति प्रेम रखो, आदर रखो, सम्मान रखो और दूसरों के प्रति सेवा भावना रखो। जितने के हम सक्षम हैं उतने ही सही, उससे कम ही सही, लेकिन दूसरे की सेवा करने से हमें अच्छे कर्मों की प्राप्ति होती है और हमें कभी ना कभी थोड़े नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सही, थोड़ी नहीं तो उससे भी थोड़ी सही, हमें वैकुंठ में धीरे धीरे जाने के लिए जगह मिल ही जाएगी। तो आप क्या कहते हैं, क्या आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे? चलो कोशिश करके देखते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ अपना पहला कदम लेते हैं। और अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो या अपने लायक लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।